हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज ग्रामर का टॉपिक रस पढ़ते हैं। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है, अर्थात काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के अवयव या अंग। रस के 4 अंग या अवयव होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव, चौथा संचारी व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव। स्थायी भाव का अर्थ प्रधान भाव। प्रधान भाव वही होता है जो रस की अवस्था तक पहुँचता है तथा जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं तथा उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। विभाव। जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियाँ आदि स्थायी भावों को जागृत करते हैं उन कारणों को विभाव कहते हैं। अनुभव। अनुभाव भाव का बोध कराने वाले कारण तथा मानव मन में स्थायी भाव के जागने पर जो शारीरिक चेष्टाएं दिखाई देती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। संचारी व्यभिचारी भाव। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार ये पानी में उठने वाले बुलबुलों के समान हैं। श्रृंगार रस। स्त्री पुरुष के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, यह रस राज कहलाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। संयोग श्रृंगार, जहाँ स्त्री पुरुष के प्रेम व मिलने का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। कौन हो तुम वसंत के दूत, पतझड़ में अति सुकुमार, घन में तिमर चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। वियोग रस, जहाँ स्त्री पुरुष के बिछोड़ने का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ये बत्तियाँ सूनी रूखी। हास्य रस। किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातों, चेष्टाओं आदि से हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। इसका स्थायी भाव हास्य है। करुण रस। जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। स्थायी भाव शोक है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। हे जीवतेश, उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है, हाय क्या तुम्हारे योग, यह तो भूमि सेज कठोर है। वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में जो निहित स्थायी भाव उत्साह के साथ जागृत के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उदाहरण। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। चलिए गाइस, रस का टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है। चलिए मेरे वीडियो को लाइक तथा शेयर कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पे।